Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about रेटिकुलोसाइट काउंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम रेटिकुलोसाइट काउंट को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस का 23rd लेक्चर है। और क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस में बेसिकली हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंट प्रैक्टिकल्स थे जिनमें माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं, हेमाटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं, देन पैरासाइटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स थे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट लैब टेस्ट हैं वो हम क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है या आज का जो लैब टेस्ट है वो रेटिकुलोसाइट काउंट है। आज के लेक्चर में रेटिकुलोसाइट काउंट को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो इमेच्योर आरबीसीज हैं। आरबीसीज की जो प्रोडक्शन थी वो हमने डिस्कस की थी कि आरबीसीज के जो प्रिकर्सर सेल थे क्योंकि उनमें किस तरह से मैचुरेशन आती है और किस तरह से उनमें डिफरेंशिएशन आती है, देन कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे गुजरने के बाद एक प्रिकर्सर सेल जो है वो कन्वर्ट होता था रेड ब्लड सेल्स में। तो रेटिकुलोसाइट जो है वो बेसिकली रेड ब्लड सेल से जो है रेड ब्लड सेल से एक रेड ब्लड सेल्स की जो है वो एक स्टेज है। रेटिकुलोसाइट के बाद जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। रेटिकुलोसाइट जो है वो नॉर्मोब्लास्ट प्रोनॉर्मोब्लास्ट से जो है वो डेवलप होता है। तो रेटिकुलोसाइट बेसिकली ऐसा सेल है, ऐसा आरबीसी है जिसमें जो है वो न्यूक्लियस जो वो प्रेजेंट होता है, लेकिन मेच्योर आरबीसी जो है उनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट बेसिकली जो है वो इमेच्योर आरबीसी का काउंट है, जिसमें हम इमेच्योर आरबीसी को काउंट करते हैं जिन्हें हम रेटिकुलोसाइट का नाम देते हैं। देन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट। डिटर्मिनेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट्स आर इमेच्योर रेड सेल्स। रेटिकुलोसाइट्स जो हैं बेसिकली इमेच्योर रेड सेल्स हैं। ऐसे रेड सेल्स हैं जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो मेच्योर रेड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। तो रेटिकुलोसाइट जो है वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं। These contain thread-like structures in their cytoplasm. Then इनके साइटोप्लाज्म को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो रेटिकुलोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। देन अगर हम मेच्योर रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करें, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करें, तो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होती हैं। बेसिकली मेच्योर रेड ब्लड सेल जो है वो ए न्यूक्लिएटेड सेल होता है। उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाई जाती। एक हालो स्ट्रक्चर जो है बाई कनकेव डिस्क टाइप जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है मेच्योर आरबीसी की। लेकिन इमेच्योर आरबीसी जिन्हें हमने रेटिकुलोसाइट काउंट का नाम दिया है, जिन्हें हमने रेटिकुलोसाइट का नाम दिया है, तो रेटिकुलोसाइट में बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में, विच कंसिस्ट ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये राइबो न्यूक्लिक एसिड हैं। आरएनए देन आरएनए हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिंग विद सर्टेन डाइज सच एज ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू और न्यू मिथाइलिन ब्लू। देन आरएनए की प्रॉपर्टी है कि ये रिएक्ट करता है सर्टेन डाइज के साथ। देन रिएक्ट करने के बाद जो है कलर जो है वो ऑब्टेन करता है, जिससे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने से हमें जो है रेटिकुलोसाइट को हम आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। देन डिफरेंट स्टेन्स हैं जिन्हें हम सुप्रावाइटल स्टेन्स कहते हैं, लाइक ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू एंड न्यू मिथाइलिन ब्लू। तो लास्ट टाइम हीमाटोलॉजी में रेटिकुलोसाइट काउंट हमने डिस्कस किया था। रेटिकुलोसाइट काउंट में आपको सुप्रावाइटल स्टेन्स के बारे में जो है वो बताया गया था। तो सुप्रावाइटल स्टेन्स में ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू और न्यू मिथाइलिन ब्लू जो है वो यूज़ होती है। और बेसिकली ये सुप्रावाइटल स्टेन्स जो है ये रेटिकुलोसाइट को कलर देने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। और बेसिकली सुप्रावाइटल स्टेन जो है ये ऐसे स्टेन्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल्स को आउटसाइड द बॉडी जो है ये
कलर जो है कलर करते हैं, देन इससे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये लिविंग सेल्स को बॉडी से बाहर कलर करना, और जो कलर यूज होते हैं, जो स्टेन यूज होते हैं, उनको सुप्रावाइटल स्टेन्स कहा जाता है। टू फॉर्म अ ब्लू और पर्पल प्रिसिपिटेट ऑफ ग्रेन्यूल्स और फिलामेंट्स, देन इन ग्रेन्यूल्स या फिलामेंट्स की जो है प्रिसिपिटेशन होती है, और इससे जो है ब्लू और पर्पल प्रिसिपिटेट बनता है आफ्टर स्टेनिंग विद सुप्रावाइटल स्टेन्स। Supravital stains like brilliant chrysal blue or new methylene blue. Then new methylene blue stains the RNA filaments more deeply. New methylene blue stain जो है ये RNA के filaments को ज़्यादा deeply, more deeply जो है वो stain करती है, and uniformly and should be preferred. The number of reticulocytes in the peripheral blood represents the erythropoietic activity. Then reticulocyte जो है, reticulocytes के जो नंबर हैं peripheral blood में जब हम ऑब्जर्व करेंगे या डॉक्टर जो है ये रिकमेंड करेगा, तो बेसिकली वो erythropoietic एक्टिविटी को जो है वो देखने के लिए उसको असेस करने के लिए जो है erythropoietic एक्टिविटी को असेस करने के लिए रेटिकुलोसाइट्स का जो है वो काउंट किया जाता है। तो बेसिकली द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड में जो नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी को। तो इसमें अगर एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है या मैकेनिज्म है, उसको हम एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन अगर हमने देखनी है, इसकी असेसमेंट करनी है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो हम करेंगे। देन इस टेस्ट को परफॉर्म करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। रेटिकुलोसाइट स्टेन, देन रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए रेटिकुलोसाइट स्टेन चाहिए। टेक 1 gram of new methylene blue or brilliant chrysal blue and dissolved in 100 ml of citrate saline solution. देन इसमें रेटिकुलोसाइट स्टेन को प्रिपेयर करने के लिए 1 ग्राम न्यू मिथाइलिन ब्लू लेंगे, या ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू जो है उसका 1 ग्राम हम लेंगे। देन उसको डिसॉल्व करेंगे 100 ml में ऑफ सिट्रेट सलाइन सोल्यूशन में उसको हम ऐड करेंगे। और बेसिकली सिट्रेट सलाइन सोल्यूशन जो है 0.049 ग्राम ट्राई सोडियम साइट्रेट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो फर्दर जो है अगर हम साइट्रेट सलाइन सोल्यूशन की बात करें, तो साइट्रेट सलाइन सोल्यूशन जो है बेसिकली 0.049 ग्राम ट्राई सोडियम साइट्रेट को जब हम डिज़ोल्व करेंगे इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में ऐड करेंगे, तो उससे जो है साइट्रेट सलाइन सोल्यूशन जो है वो हम ऑब्टेन करेंगे। देन फिल्टर द मिक्सचर एंड इट इज़ रेडी फॉर यूज़। देन उस स्टेन को हम उस स्टेन को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे थ्रू फिल्टर पेपर। देन फिल्टर करने से बेसिकली स्टेन में जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं, तो उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, और आफ्टर फिल्ट्रेशन जो स्टेन होगा वो एक अच्छा स्टेन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। देन पास्चर पाइपेट्स चाहिए। पास्चर पाइपेट्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होंगी, जिससे जो है वो स्टेन को जो है बेसिकली उठाने के लिए और स्टेन को स्लाइड पे गिराने के लिए जो है ये यूज़ होंगी। देन 75x10 मिलीमीटर प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब, 75x10 मिलीमीटर जो कि बेसिकली जो है वो लैब में प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब जो यूज़ होती हैं, जिनका जो साइज़ है वो 75x10 मिलीमीटर है, तो ये भी रिक्वायर्ड होंगे। देन माइक्रोस्कोप ग्लास स्लाइड, माइक्रोस्कोप के लिए जो ग्लास स्लाइड्स यूज़ होती हैं, क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड जो हैं ये चाहिए होंगी। देन इंक्यूबेटर और वाटर बाथ, देन एक इंक्यूबेटर और वाटर बाथ जो है वो चाहिए होगा एट 37, जो कि एडजस्ट किया जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बॉडी टेम्परेचर है। देन स्प्रेडर, देन एक स्प्रेडर चाहिए एंड माइक्रोस्कोप। तो लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोस्कोप चाहिए रेटिकुलोसाइट काउंट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि रेटिकुलोसाइट काउंट का जो टेस्ट है, रेटिकुलोसाइट काउंट का जो प्रैक्टिकल है, इसको परफॉर्म करने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। देन प्रोसीजर डिलीवर 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टेन बाय मीन
ऑफ पास्चर पाइपेट इनटू टेस्ट ट्यूब। देन इसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं स्टेन के वो आपने टेस्ट ट्यूब में डालने हैं बाय मींस ऑफ पास्चर पाइपेट। तो पास्चर पाइपेट जो है इससे आपने स्टेन उठाना है और उठाने के बाद आपने 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं स्टेन के वो आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेने हैं। ऐड टू इट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पेशेंट्स EGTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड। देन उसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप्स डालने हैं पेशेंट EGTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड के। तो इसमें जो ब्लड होगा बेसिकली होल ब्लड हम लेंगे, होल ब्लड एंटीकोगुलेटेड ब्लड, और ब्लड जो होगा वो हम कलेक्ट करेंगे एक ऐसी वायल में जिसमें ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट जो है वो ऐड किया हुआ होगा, जिसका मकसद बेसिकली ब्लड को जो है वो एंटीकोगुलेट ब्लड को जो है बेसिकली क्लॉट नहीं होने देगा और उसे जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में रखेगा, जिससे जो है वो हम टेस्ट परफॉर्म कर सकेंगे और उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है ये यूज़ होगा। देन इसमें जो है वो 2 to 3 ड्रॉप्स पेशेंट EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड के हम ऐड करेंगे। और एंटीकोगुलेट जो यूज़ करना है वो EDTA है, एथिलीन डाइमन टेट्राएसिटिक एसिड है, जो कि मोस्ट कॉमन जो है एंटीकोगुलेंट है। इंक्यूबेट द मिक्सचर। देन उस टेस्ट ट्यूब को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर को हमने इंक्यूबेट करना है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन अ वाटर बाथ, एक वाटर बाथ में आर इंक्यूबेटर। जब से एक इंक्यूबेटर में हम रखेंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स के लिए हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे इंक्यूबेटर में, जब से हम रखेंगे वाटर बाथ में। तो दोनों चीज़ें जो है, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर बाथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंक्यूबेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसे प्रॉपर जो है इंक्यूबेशन देनी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फॉर 15 to 20 मिनट्स। देन रीसस्पेंड द सेल्स को रीसस्पेंड करना है। देन दोबारा जो है आफ्टर इंक्यूबेशन आपने उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बाय जेंटल मिक्सिंग से जो है वो आपने उसको मिक्स करना है, सेल्स को रीसस्पेंड करना है। स्मेयर ऑन ग्लास स्लाइड्स एंड एयर ड्राई। देन आपने स्मेयर जो है वो प्रिपेयर करना है ग्लास स्लाइड्स पे। ग्लास स्लाइड्स जो है वो क्लीन ग्लास स्लाइड्स होनी चाहिए, ग्रीस फ्री और स्क्रैचेस फ्री जो है वो ग्लास स्लाइड्स अवेलेबल होनी चाहिए स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए। देन स्मेयर प्रिपरेशन के लिए आपको लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि हम स्मेयर जो है वो किस तरह प्रिपेयर करेंगे। स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए हम एक टाइनी ड्रॉप लेंगे ब्लड का और उसे स्लाइड के एक एंड पे जो है वो हम रखेंगे। देन एक स्प्रेडर लेंगे, स्प्रेडर से उस ब्लड का जो ड्रॉप होगा उसको टच करेंगे। तो टच करने से ब्लड का जो ड्रॉप होगा ब्लड का जो ड्रॉप होगा वो मूव करेगा along the edge of the spreader। देन जब वो मूव करता हुआ एज को मूव करता हुआ एज पे आ जाएगा, देन हम उसे जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्मूथली यूनिफॉर्मली स्मूथली जो है वो हम फॉरवर्ड उसको पुश करेंगे। देन इसके लिए जो एंगल है वो 30 to 45 डिग्री एंगल पे हमने उसको पुश करना है, तो इससे जो है वो हमारी स्लाइड प्रिपेयर होगी। देन व्हेन फिल्म्स आर ड्राई, देन उनको हमने एयर ड्राई करना है, और जब वो ड्राई हो जाए एग्जाम अंडर आ माइक्रोस्कोप यूजिंग ऑयल इमर्जन लेंस। देन उसे आपने जो है वो ऑब्जर्व करना है अंडर ऑयल इमर्जन लेंस। ऑयल इमर्जन लेंस जो है बेसिकली 100x हाई मैग्नीफिकेशन लेंस है। तो उसमें उसके हाई बाय यूजिंग ऑयल इमर्जन लेंस जो है उस स्लाइड को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें जो डिफरेंस है बेसिकली बाकी जितने भी स्मेयर्स थे उसमें हमने स्मेयर जो है वो प्रिपेयर किया था। देन स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद उसको हमने एयर ड्राई किया था, या उसको जो है वो हमने फिक्स किया था बाय यूजिंग डिफरेंट फिक्सेटिव्स। देन फिक्स करने के बाद हमने उसको स्टेन किया था। लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट में जो स्टेन होगा वो हम ऑलरेडी ब्लड में जो है उसको डाल देंगे, और ब्लड में डालने के बाद उसको प्रॉपर इंक्यूबेट करेंगे, जिससे जो सेल्स होंगे, जो लिविंग सेल्स होंगे लाइक आरबीसीज, तो आरबीसीज जो हैं लिविंग सेल्स लाइक रेटिकुलोसाइट, तो रेटिकुलोसाइट जो है वो स्टेन जो है वो रिटेन करेंगे। रिटेन करने के बाद हम उससे जो है फर्दर स्मेयर प्रिपेयर करेंगे, और स्मेयर प्रिपेयर करने के बाद ऑयल इमर्जन लेंस पे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे।
देन चूज एन एरिया ऑफ फिल्म, देन आपने फिल्म का वो एरिया चूज करना है वेयर द सेल्स आर नॉट डिस्टॉर्टेड आर ओवरलैपिंग, जहाँ पे जो सेल्स होंगे वो डिस्टॉर्टेड ना हो और ओवरलैप जो है वो ना कर रहे हो। तो ऐसा एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मीन उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना हो, सेल्स जो हैं सेल्स की प्रॉपर मॉर्फोलॉजी जो है वो मेंटेन रहे। देन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मीन सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना हो और यूनिफॉर्मली और इवनली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो उनकी, एंड आर प्रॉपरली स्टेन, देन स्टेन जो है वो प्रॉपरली हो। काउंट द रेटिकुलोसाइट्स, देन आपने जो है आफ्टर चूजिंग एन एरिया ऑफ द फिल्म, अप्रोप्रिएट एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। काउंट द रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो आपने काउंट करने हैं, एंड द आरबीसी इन द एरिया, और आरबीसी जो हैं वो आपने काउंट करने हैं। तो आरबीसी और रेटिकुलोसाइट्स में जो डिफरेंस है, आरबीसी जो हैं वो एन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, हॉलो सेल्स हैं, जबकि रेटिकुलोसाइट्स जो हैं, रेटिकुलोसाइट्स के जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं जिन्हें हमने आरएनए का नाम दिया था तो वो पाए जाते हैं। The field of counting can be narrowed either by using an eyepiece provided with an adjustable diaphragm, or inserting a piece of paper or cardboard in the center of which a small square with sides about 4 millimeter is cut into the eyepiece. Then आपने ये adjustment करनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद एटलीस्ट 100 रेटिकुलोसाइट्स आर काउंटेड, देन आपने जो है वो एटलीस्ट 100 रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो आपने काउंट करने हैं, 100 सेल्स काउंट करने हैं जो कि बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स होंगे। तो एटलीस्ट जो है वो आपने 100 सेल्स काउंट करने हैं। देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेटिकुलोसाइट्स, देन आपने रेटिकुलोसाइट्स की जो है वो परसेंटेज काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है। देन करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट, देन करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट में रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए जो फार्मूला है अब इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड काउंट। तो ऑब्जर्व्ड काउंट जिसकी हमने जो हमने एरिया सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्व किए, तो ऑब्जर्व काउंट जो कि परसेंटेज में दिया जाएगा, देन उसे आपने मल्टीप्लाई करना है विद पेशेंट एचबी, पेशेंट की एचबी में एचबी के साथ एचबी जो होगी वो बेसिकली ग्राम पर डेसीलीटर में होगी। देन उसको आपने डिवाइड कर देना है 150 पे। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। देन करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट भी जो है वो परसेंटेज में दिया जाता है। देन रेफरेंस रेंज जो है बोथ सेक्सेस बोथ जेंडर्स में जो है 0.2 to 2% जो है रेटिकुलोसाइट्स पाए जाते हैं। तो एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो हाई होता है। रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो है अडल्ट में बोथ जेंडर्स में 0.2 to 2% है, जो कि बहुत जो है वो कम है। तो बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो नॉर्मली ब्लड में नहीं आ रहे होते। तो रेटिकुलोसाइट काउंट को उस वक्त ऑब्जर्व किया जा सकता है जब आरबीसी जो है आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही होगी और एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी जो होगी वो एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही होगी, तब हम रेटिकुलोसाइट्स को जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन रेटिकुलोसाइट्स जब सर्कुलेशन में आते हैं तो इनके साइटोप्लाज्म से जो है जेनेटिक मटेरियल रिमूव कर दिया जाता है, न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, जिससे फर्दर उनकी कन्वर्जन होती है इनटू मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। देन इन्फेंट्स में जो रेफरेंस रेंज है 2 to 6% है। देन प्रिकॉशंस, precautions में रेटिकुलोसाइट काउंट शुड बी डन ऑन फ्रेश ब्लड। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो आपने फ्रेश ब्लड पे करना है, बिकॉज इफ ब्लड इज स्टोर्ड द रेटिकुलोसाइट्स वेल मेच्योर। अगर आप ब्लड जो है वो स्टोर कर देते, ब्लड जो है वो स्टोर्ड ब्लड लिया जाता है, तो उससे जो है रेटिकुलोसाइट को टाइम मिलेगा, जिससे जो है वो रेटिकुलोसाइट अपनी मेच्योर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए रेटिकुलोसाइट का जो काउंट है वो लो आएगा। इसलिए जो है वो फॉल्स लो काउंट से बचने के लिए आपने जो आपको जो सैंपल दिया जाए
जो कि बेसिकली फ्रेश ब्लड सैंपल होगा, तो उसको आपने उसी टाइम जो है स्लाइड प्रिपेयर करनी है और प्रोसीजर जो हमने ऊपर डिस्कस किया है तो उसको फॉलो करते हुए आपने रेटिकुलोसाइट्स का जो है वो रेटिकुलोसाइट्स को आपने काउंट करना है। अगर आप नहीं काउंट करते टाइम पे तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो लो होगा और रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेच्योर आरबीसीज में। देन एटलीस्ट 1000 रेड सेल्स शुड बी काउंटेड, और एटलीस्ट जो है वो थाउजेंड रेड सेल जो है वो काउंट किए जाए। रेटिकुलोसाइट्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एच बी एच इंक्लूजन्स। देन हीमोग्लोबिन इंक्लूजन्स से जो है इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। रेटिकुलोसाइट्स हेमाटोलॉजी में हमने डिस्कस की थी कि बेसिकली इंक्लूजन्स रेड ब्लड सेल्स इंक्लूजन्स हमने डिस्कस की थी। तो रेटिकुलोसाइट्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना विद इंक्लूजन्स। देन एच बी एच इंक्लूजन्स स्टेन पेलर आर डॉट लाइक एंड अकर इन मोस्ट ऑफ द रेड सेल्स। और एच बी एच इंक्लूजन्स जो हैं बेसिकली जब इनको स्टेन करते हैं तो ये पेलर होती हैं एंड डॉट लाइक, और इनकी जो स्ट्रक्चर है डॉट लाइक है एंड अकर इन मोस्ट ऑफ द रेड सेल्स, और मोस्ट ऑफ द रेड सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होती हैं। इफ देयर इज डाउट, अगर डाउट है द रेटिकुलोसाइट काउंट शुड बी परफॉर्म्ड अगेन आफ्टर इंक्यूबेटिंग द रेड सेल्स। देन आपने रेड सेल्स को इंक्यूबेट करने के बाद आपने दोबारा जो है वो काउंटिंग आपने करनी है और रेटिकुलोसाइट काउंट जो परफॉर्म करना है। देन उसके लिए जो है वो आपने अलग से स्टेन लेना है फॉर अनदर 2 to 4 आवर्स के लिए। इफ एच बी एच इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट, अगर एच बी एच इंक्लूजन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं द काउंट शुड नॉट डिक्रीज। तो इससे जो है काउंट आप डिक्रीज नहीं करेंगे, आपका काउंट जो है वो सेम ही रहेगा। देन हैंड्स बॉडीज जो है वो भी ये भी बेसिकली जो है वो रेड ब्लड सेल्स की इंक्लूजन्स बॉडीज हैं, अपीयर एज स्मॉल डॉट्स। देन अगर ब्लड में जो है उस ब्लड स्मेयर में हैंड्स बॉडीज हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि अपीयर होंगी एज स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन के साथ पड़ी होंगी एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद रेटिकुलो। तो इन ऐसे सेल्स को आपने रेटिकुलोसाइट्स के साथ जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं करना, या इनको इन सेल्स को हैंड्स बॉडीज को आपने एज अ रेटिकुलोसाइट जो है वो काउंट नहीं करना। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने रेटिकुलोसाइट काउंट के बारे में पढ़ा, रेटिकुलोसाइट काउंट को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया गया कि बेसिकली रेटिकुलोसाइट काउंट या रेटिकुलोसाइट्स जो है वो हम किन्हें कहते हैं। तो रेटिकुलोसाइट्स जो है बेसिकली इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं, ऐसे रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि इमेच्योर हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में जो है न्यूक्लियर मटेरियल या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो पाई जाती हैं। और बेसिकली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आरएनए है। देन रेटिकुलोसाइट जो हैं फर्दर रेटिकुलोसाइट से जो साइटोप्लाज्म में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये जब रिमूव कर दी जाती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं मैच्योर रेड ब्लड सेल, और मैच्योर रेड ब्लड सेल जो है वो ए न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें जो है वो डॉक्टर जो हैं ये टेस्ट ये प्रैक्टिकल रिकमेंड करते हैं। देन हीमोपोइटिक एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी को चेक करने के लिए, एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी की असेसमेंट के लिए रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। देन इसके लिए जो है वो हम होल ब्लड लेते हैं, होल एंटीकोएगुलेटेड फ्रेश ब्लड जो है वो प्रेफर किया जाता है। देन उसमें जो है हम उसे स्टेन करते हैं विद सुप्रावाइटल स्टेन लाइक ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू। तो ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू हम उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद उसे 10 to 15 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद हमने उससे जो है वो स्लाइड प्रिपेयर करनी है। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उसे अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करेंगे। देन ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसमें स्पेसिफिक एरिया जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, फील्ड सेलेक्ट करनी है। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद उसमें हमने काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के बाद गिवन फार्मूला करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए जो गिवन फार्मूला है उससे हम जो है वो फर्दर रेटिकुलोसाइट काउंट जो परसेंटेज में दिया जाएगा इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। देन डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स थे लाइक डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स इंक्लूजन्स हैं
जो कि बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो आपने रेड ब्लड सेल्स इंक्लूजन बॉडीज़ को मिक्स नहीं करना विद रेटिकुलोसाइट, देन एटलीस्ट 1000 सेल जो है वो आपने काउंट करनी है। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।